आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिद्वान ग्रीक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल खेला गया था पहला सेमीफाइनल मुकाबला SA20 का, जो कि साउथ अफ्रीका लीग का पहला सेमीफाइनल था और बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था। और वो मुकाबला था प्रिटोरिया कैपिटल्स और वही पार रॉयल्स के बीच, जिसमें से देखे तो पार रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए प्रिटोरिया कैपिटल्स को। और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत शुरुआत करने की कोशिश की थी, थोड़ी बहुत आक्रामक रवैये से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई प्रिटोरिया कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाजों को, जिसमें से फिल सॉल्ट ने थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेली थी, लेकिन पारी को थोड़े बहुत लंबे खींचने की कोशिश की थी। हालांकि पावर प्ले में उतने रन्स नहीं जोड़ पाए जितने रन्स चाहिए थे, हालांकि 30-32 रन ही जोड़ पाए। उसके बाद कुशल मेंडिस भी कुछ खास नहीं कर पाए, ड्यूनिस डी ब्रायन ने भी कुछ खास नहीं कर पाए। और वही बाद में रूसो के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप से की। रूसो ने भी अपनी अच्छी तरीके से धीरे धीरे खेला, रन गति को थोड़ा बहुत बढ़ाया, सिंगल डबल से खेला। लेकिन वही जो बात है कि ये मुकाबला जोहानिसबर्ग में खेला गया था और वही पार रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी करने, तो और थोड़े बहुत देरी से शुरू हुआ मुकाबला, क्योंकि बारिश के कारण भी मौसम भी देखे तो थोड़े बहुत रेनी था और क्लाउडी था, और इसके लिए ही शायद पार रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया था प्रिटोरिया कैपिटल्स को। और वहीं पे देखे तो जोहानिसबर्ग का पिच थोड़ा बहुत धीमा रहता है, थोड़ा बहुत स्लो रहता है। हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजों के लिए मदद तो साबित होता है, लेकिन स्पिनर्स के लिए भी मददगार साबित होता है। अगर आप जोहानिसबर्ग में मुकाबला देखें, क्योंकि जोबर्ग जब भी टॉस जीतते हैं वो लोग अपने आप ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, और वही उस पिच को शायद मुझे लगता है पार रॉयल्स ने थोड़े बहुत समझने में थोड़ी बहुत भूल की है, जिसके कारण देखे तो अच्छी खासी गेंदबाजी रही थी पार रॉयल्स की तरफ से। और वही देखे तो रूसो ने इथन बॉस के साथ बाद में एक अच्छी पार्टनरशिप की, 40-42 रन का पार्टनरशिप, और बीच में ऐसा कोई ज्यादा लंबा पारी खेलने वाला, कंट्रीब्यूट करने वाला प्लेयर नहीं थे। हालांकि फिल सॉल्ट ने 22 रन बनाए, लेकिन 21 गेंदों में, जहां पे 3 चौके थे। और लेकिन रूसो ने अगर देखे तो शानदार बल्लेबाजी की अच्छे तरीके पारी के लिए, और ये बहुत ही क्रूशियल नॉक था अगर आप रैली रूसो की तरफ से देखें। और वही प्रिटोरिया कैपिटल्स के तौर पे देखे तो, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे और ऐसे पारी चाहिए थे बल्लेबाजों से मध्य क्रम में। और वही क्या, रैली रूसो ने 41 गेंद मैच खेले, लेकिन 5 चौके और 3 छक्के जरे इथान बॉच के साथ आखिर में एक छोटी सी पार्टनरशिप की थी 40-42 रन की। इथान बॉच ने भी आकर थोड़े बहुत पेस को बढ़ाया था, रन गति को बढ़ाया था। आखिर में 10 गेंदों में 22 रन किए थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही इथान बॉच द्वारा। और वही 1 छक्के और 3 चौके जरे, और कुल मिलाकर देखे तो पारी को आखिर तक ले गए। 20 ओवर के अंत 153 रन बना पाए, वरना पहले ऐसा मुश्किल लग रहा था 150 तक पहुंचना, और करीब करीब 153 तक ला गए बल्लेबाज। और वही 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से गेंदबाजी की तरफ देखे अंदिले फेक्लुआयो के खाते में 3 विकेट थे, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की 29 रन दिए, जिसमें से अगर शामसी ने भी कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और टांड मिल रहा था और अपने हिसाब से गेंदबाजी करने को मदद मिल रहा था, और वही किया। शामसी ने भी 2 विकेट चटकाए, 19 रन दिए हैं 4 ओवर में। और वही कुल मिलाकर बियॉन्ड फॉर्चून ने भी हालांकि 24 रन दिए, लेकिन 1 विकेट चटकाए, और कुल मिलाकर यही था गेंदबाजी का सिलसिला। लुंगी इंग्रीज थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, लेकिन ये पिच के अगर हिसाब से देखे तो कम स्कोर था। अगर पहले इनिंग्स की बात करें तो 153, ऐसा लग रहा था कि 153 कहीं ना कहीं रन्स थोड़े कम बनाए हैं, लेकिन पिच के को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ऊपर से विकेट चटका पाते हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाज, तो शायद मुश्किलात में डाल सकते हैं पार रॉयल्स की टीम को। और पार रॉयल्स ने देखे तो जेसन रॉय के साथ पॉल स्टेलिंग ने शुरुआत की थी, और वही शुरुआत की प्रिटोरिया कैपिटल्स जो चाहिए था, पहले ही चटके पहला ही विकेट चटका 0 पे। और वही
शानदार कमबैक किया प्रिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों ने, और तब ऐसा लग रहा था कि शायद इस पिच में मदद है गेंदबाजों के लिए और यहाँ पे मुकाबला कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी ये सेमीफाइनल मुकाबला था, दोनों ही टीमों के नर्व्स थे और दोनों ही टीम चाहते थे जीत कर फाइनल जाए, और बहुत ही प्रेशर मुकाबला था दोनों ही टीमों की तरफ से देखे तो। और बीच में पावर प्ले के दौरान अगर देखे तो पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट चटका गए थे। हालांकि 49 रन बनाए थे, ज्यादा ही रन दे चुके थे पावर प्ले में। उसके बाद से गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत आक्रामक रवैया अपनाया और गेंदबाजी अच्छी तरीके से की, थोड़ा टाइट लाइंस पे गेंदबाजी की, और जिसके कारण पॉल रॉयल्स को बीच में फंसा रहे थे। हालांकि स्टर्लिंग ने 21 रन की पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेल लेते पावर प्ले में। उसके बाद जोस बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए। इथान बॉश की शानदार गेंदबाजी थी और थोड़ा लो रह गया था गेंद, और जिसके कारण बोल्ड हो गए थे। उसके बाद डेन विलास की भी वापसी हुई थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टनरशिप्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं कर पाए जो चाहिए था पॉल रॉयल्स को। और देखते देखते आखिर में देखे तो बहुत ही विकेट गवा गए थे पॉल रॉयल्स के। बल्लेबाज करीब 90 पे 6 विकेट चले गए थे जब कप्तान मौजूद था डेविड मिलर। डेविड मिलर अकेले ही खेल रहे थे, एक तरफ से मॉर्गन ने भी 17 रन की पारी खेली, लेकिन मिलर अंत तक रहने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि मिलर आखिर तक अगर रहते, जैसे कि पिछले मुकाबले में जोस बटलर ने आखिर तक रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा गए थे 163 रन बनाकर, और वैसा ही कुछ माहौल बन गया था कि अगर डेविड मिलर आखिरी ओवर तक रहते तो शायद कुछ कर सकते थे। और वही देखे तो 19वें ओवर तक लेकर गए मुकाबला। 18 ओवर के बाद जब एंड्रिक नोकिया आए तब करीब 2 ओवर में 30 रन चाहिए था, और उसी ओवर में खेल पलट गया और वहां पे 2 विकेट चटका गया, और जिसके कारण देखे तो मिलर का विकेट पहला चटकाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मुकाबला जीत सकते थे। अगर आप देखें तो पॉल रॉयल्स, और वही हुआ, और जिसके कारण देखें तो महज 19 ही ओवर में ऑल आउट हो चुके थे, सिर्फ 124 ही रन बना पाए थे। और जिसके कारण देखें तो आप गेंदबाजी के क्रम को, गेंदबाजों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे ऐसे प्रेशर मुकाबले में, और शानदार गेंदबाजी की। इथान बॉच ने भी शानदार स्पेल की, 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें से अगर आप देखें तो एंड्रिक नोकिया महंगे साबित रहे, लेकिन वो जो 19वां ओवर डाला था वहां पे 2 विकेट चटकाए, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए डेविड मिलर का, और वहां से मैच अपने हाथ मुट्ठी में लाकर दे दिए थे प्रिटोरिया कैपिटल्स को एंड्रिक नोकिया ने। और वही मिगेल प्रिटोरियस, वही आदिल रशीद ने भी शानदार किफायती गेंदबाजी की, 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए, और जेम्स नीशम ने भी फिर से 2 विकेट चटकाए और शानदार गेंदबाजी रही जेम्स नीशम द्वारा, और इसी के साथ 29 रन से जीता है प्रिटोरिया कैपिटल्स ने यह मुकाबला। पहला सेमीफाइनल अभी फाइनल में पहुंच चुके हैं, और फाइनल होगा जोहानिसबर्ग में ही, जो कि 11 तारीख को खेला जाने वाला है। और आज दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला होगा, वो होगा जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स सनराइजर्स के बीच। तो देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला, रोमांचक भरा मुकाबला रहता है या नहीं, क्योंकि ये मुकाबला होगा सेंचुरियन में, और खास कर देखे तो दोनों ही टीम अगले एनकाउंटर में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा था जो पिछला एनकाउंटर था, और अभी ये सेमीफाइनल मुकाबला है। दोनों ही टीमों के पास प्रेशर रहेगा और टॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और देखते हैं कौन ये मुकाबला जीतता है और कौन अपने नर्व्स कंट्रोल कर पाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।